वेलकम बैक। आज बात हो रही है प्लास्टिक की कि किस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है और इसका लंबे समय तक इस्तेमाल कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को न्योता दे रहा है। और आपके हमारे जीवन में प्लास्टिक की कोई कमी नहीं है, हम हर चीज प्लास्टिक के साथ कर रहे हैं। तो अब हमारे दोनों ही मेहमानों के लिए मेरे पास दो बड़े और अहम सवाल है। सोनल जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप नीति निर्धारण में रहती हैं। हमने एक आशा की किरण देखी कि थोड़े दिन पहले पेपर स्ट्रॉ की बात हुई, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हुई कि भाई आप जितने भी तमाम ड्रिंक्स आ रहे हैं उनमें से जितनों के साथ स्ट्रॉ आता है उससे प्लास्टिक निकालिए और पेपर स्ट्रॉ लगाइए। शुरू में तो थोड़ा बहुत हल्ला हुआ, इंडस्ट्री ने कहा कैसे होगा, लेकिन फाइनली अब हो गया है और आराम से हो रहा है। सब जगह पेपर स्ट्रॉ आ रहे हैं। क्या ये हमें उम्मीद देता है कि अगर हम इस तरीके से चले, पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर फिर थोड़ा अनऑर्गेनाइज की तरफ और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो धीरे धीरे प्लास्टिक को एलिमिनेट किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने पेपर स्ट्रॉ की बात करी, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि रिसेंटली मैं अभी लास्ट वीक एक ऑफिशियल ट्रिप पे पटना गई और गया गई। तो इवन गया शहर में भी मैंने देखा कि रेस्टोरेंट में पेपर स्ट्रॉ का यूज़ हो रहा है। तो जो आपने बहुत ही अहम बात बोली कि इसको एक फेज आउट करें सिस्टमैटिकली, कि पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर से हम शुरुआत करें और उसके बाद में हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर और छोटी छोटी जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं या शॉप्स हैं, वहाँ पे इसको लेके जाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ये स्ट्रॉ ही नहीं, हमारे देखिए जो सिंगल यूज प्लास्टिक के जो आइटम्स हैं, जैसे बर्तन हैं जो हम भंडारे में देखते हैं, आज हम देख रहे हैं कि उसके ऑल्टरनेटिव भी कितने आ गए हैं, जो कि पत्तों से बने हुए, जो कि हमारे बैम्बू से बने हुए, बैम्बू को भी यूज करके इस तरीके की कटलरी इजाद की जा रही है, वुड से कटलरी इजाद की जा रही है। तो ये सब जो चीजें हैं ये एक बहुत ही वेलकम प्रयास है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे एनफोर्समेंट हो रहा है उस एनफोर्समेंट की एजेंसी अवेयरनेस भी करे साथ की साथ, ताकि वो, क्योंकि हमारा एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म को भी समझना पड़ेगा कि हम ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये एक बार की एक्टिविटी नहीं है, इस एक्टिविटी को सस्टेन करके हमें चलना है, ताकि इसको हम एक लॉन्ग टर्म में लोगों के दैनिक दिनचर्या में हम उसको लेके आए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेज आउट करते हुए सिस्टमैटिक तरीके से हम इसके बारे में अवेयरनेस जनरेशन करें। आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस इशू को लेके आज आपने डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया। एनवायरमेंट डे 2023 जो कि 50th एनवायरमेंट डे है, इसका थीम ही ये है कि हम कैसे फेज आउट करें, से नो टू सिंगल यूज। तो आपने जो कहा मैम कि लेके आपने डिस्कशन किया, जी, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो मैं उस अवेयरनेस के नोट पे इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं आज के कार्यक्रम में कि आपके जीवन में जहां जहां आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन आप प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखते हैं या पानी पीते हैं या अपना खाना प्लास्टिक में खाते हैं या बाहर से जो खाना मंगाते हैं सीधे उसको माइक्रोवेव में प्लास्टिक के छोटे छोटे टब्स और कंटेनर्स के साथ डाल देते हैं, प्लास्टिक की चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, अगर ये सब आप हटा देते हैं तो आप एक बेहतर लाइफ की तरफ जाएंगे? या उल्टा कह दें कि अगर ये सब आप कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है किसी दिन आपको बड़ी और घातक बीमारियों का सामना करना पड़े? क्या ये संदेश आज दे सकते हैं? ये हमारा संदेशा है कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करें और उसी से हमारी जो हेल्थ जाती जा रही है, तभी से हम लोग और अनहेल्दी जा रहे हैं। हम पहले पुरानी जल्दी हेल्थ में तभी आएंगे जब हम वापस प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना शुरू करेंगे और बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज जो सिस्टम था उसे पीछे आ जाएंगे। जी, तो आई थिंक अब डॉक्टर साहब ने भी इस पे मोहर लगा दी है और यहाँ पर सोनल जी ने भी कहा कि धीरे धीरे हम उसे फेज आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी। हो सकता है कुछ आपको हेल्दी प्रोडक्ट महंगे पड़े, आप बंबू की प्लेट ले तो हो सकता है 2-4 रुपए महंगी आए, लेकिन अवॉइड कीजिए उसके सामने प्लास्टिक और समझिए कि प्लास्टिक जानलेवा है। अपने दैनिक दिनचर्या से जितनी कम से कम खान पान की चीजें हैं जिनमें आप खाना रखते हैं या पेय पदार्थ रखते हैं, वहां से प्लास्टिक हटाएं। बाजार में भी इस बात का ध्यान रखें, खासतौर पर गर्म चीज़ों के मामले में तो और ज़्यादा ध्यान रखें कि ये माइक्रो प्लास्टिक आपके खून में जाता है और फिर कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। एंड आई थिंक यहाँ पर आज जो बातें हुई हैं उससे अवेयरनेस के लेवल तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे और शायद वही हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। बाकी पॉलिसीज अपना काम करती रहेंगी वक्त के साथ में और प्लास्टिक पर हम जरूर अपनी जंग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। डॉक्टर साहब, तो देखिए
अब प्लास्टिक की अभी मैडम बम्बू बॉटल का जिक्र कर रही थी और वो उसकी कहानियां हमने पढ़ी भी हैं, जो त्रिपुरा और दूसरी जगह से, और वो काफ़ी फेमस भी हुए वो बम्बू बॉटल। कई बार इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में पढ़ने सुनने में आता है। लेकिन आज भी पूरा देश मिनरल वाटर के नाम पर प्लास्टिक की बॉटल में ही पानी कंज्यूम करता है। सेकेंडली, जो लोग अपने घर पे भी पानी भरते हैं उनमें से अधिकतर वो प्लास्टिक की बॉटल्स में ही यूज़ करते हैं। अलग अलग ब्रांड्स आते हैं जो क्लेम करते हैं कि हम सेफ हैं और ये है और BPA फ्री है। आप बताइए, क्या प्लास्टिक की बॉटल में रखा हुआ पानी सेफ होता है या वो भी प्लास्टिक हजार्डियस है? प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी हजार्डस होता है, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो पानी में घुल मिल जाते हैं और वो हमारे पेट में चले जाते हैं अमूमन। और उसके साथ जो माइक्रो प्लास्टिक के कण जो जाते हैं उसमें केमिकल्स भी होते हैं, क्योंकि केमिकल्स के पॉलीमर से ही बनाया जाता है। इसमें अलग अलग क्लोरीनेटेड हो सकते हैं, फिनॉल टाइप के केमिकल हो सकते हैं, कुछ हैवी मेटल्स जो है माइक्रो प्लास्टिक से चिपक जाते हैं और ये अंदर जाके हमें इम्यूनोलॉजिकल डिजीज भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आपके, ये तो प्रूव ही हो चुका है कि हमारे हार्मोन्स पे उसका इफेक्ट आता है। और जब हम ऐसी हार्मफुल चीजों को ले जा अपने शरीर में जाती हैं जब टॉक्सिन्स, तो इससे हमें अलग अलग तरह के कैंसर हो जाते हैं। तो प्लास्टिक की बॉटल पे पानी पीना तो बिल्कुल ही खतरनाक है, बट फिर भी लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए, जबकि उनको पता है कि इससे नुकसान होता है और सभी लोग इसको बताते भी है और आजकल तो इसकी मुहिम छिड़ी हुई है कि ना पिए। मेरे ख्याल से कन्वीनियंस की वजह से लोग ले जाना, पहले लोग अपने साथ बॉटल लेके चलते थे और कहीं ट्रैवल भी करते थे तो बॉटल लेके चलते थे। बट अब जैसे अब आप एयरलाइन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वो भी इसको प्रमोट करते हैं। जब वो हमको देते हैं तो अगर नहीं मिलेगा तो लोग लेके जाएंगे, अपने साथ ही लेके जाएंगे पानी को, जैसे पहले होता था। अब आप देखिए, सफल है या मदर डेयरी है, ये नहीं देते हैं प्लास्टिक की कोई भी थैली, हमें नहीं देते हैं। हमें खुद ही अपने घर से ये ले जाना ही पड़ता है अगर आपको सब्जी खरीदनी है। तो उस तरीके से आई थिंक सारे लोगों को करना चाहिए। बट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पेट की जो लोग हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो उस रेडी वाले से खरीदेंगे सब्जी जो उनको प्लास्टिक बैग दे रहा होगा, क्योंकि उन्हें कन्वीनियंटली उसको लेके आने की जरूरत नहीं है और उठा के वो घर ले जाते हैं। अक्सर होता है, क्योंकि यही बात मैं मैम से कह रहा था। सोनल जी, चलिए सब्जी वाली बात तो हम फिर भी समझ जाएं, लेकिन इस पानी की प्लास्टिक बोतल का क्या कीजिएगा? करोड़ों अरबों का धंधा उस प्लास्टिक की पानी बोतल पे चल रहा है। जैसे मैम ने कहा कि एयरलाइन में जाइए, होटल में जाइए, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाइए, बाजार में जो अब तो अलग अलग ब्रांड्स के इतने पानी मिलते हैं, लेकिन बोतल सबकी प्लास्टिक की। और मैम साफ कह रही हैं कि वो हमारे शरीर में, हमारे खून में माइक्रो प्लास्टिक्स को लेकर जाता है और आगे उससे तमाम बड़ी बीमारियां होती हैं। डेफिनेटली ये हम लोग सब इसको जानते हैं, मुझे लगता है सबको इसके बारे में पता है। लेकिन बात वही है कि बिहेवियरल चेंज और दूसरी तो इसमें कैसे बिहेवियरल चेंज आएगा? मैं ये तो समझ सकता हूं कि आप सब्जी लेने जाएं तो अपने साथ जूट का बैग ले जाएं, लेकिन जो इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पर इतना पानी प्लास्टिक बॉटल में, तो आई थिंक इसको बहुत ऊपर के लेवल पे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बिहेवियरल चेंज से शायद सॉल्व ना, आई एम सॉरी टू से। पॉलिसी नहीं, तो इसमें मैं एक चीज जो ऐड करना चाह रही थी, वो मेरा एग्जाम्पल ये था कि हम अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि हमें ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक वाली मिनरल बॉटल्स हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग्स में भी ये बात ऑब्जर्व करी है और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी इंटरेक्शन के दौरान ये बात नोट करी है कि कहीं ना कहीं ये वहां पे रिटर्न में भी डायरेक्टिव्स इशू हुए हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल, बिस्लरी की या किसी भी ब्रांड की जो बॉटल है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसको यूज नहीं करना है। और रिफिलेबल बॉटल्स जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक की नहीं है और दूसरे मटेरियल की बनी हुई हैं, वो यूज की जा रही हैं कॉन्फ्रेंसेज में, या फिर ग्लासेस भी रखे जा रहे हैं। ग्लासेस रखे जाते हैं और अगर वो किसी का ग्लास सपोज खाली हो गया तो उसको रिफिल किया जाता है। तो ये तो बात हुई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। और जो हम बात आपने जो इंडस्ट्री की करी, आई ऑल्सो अग्री कि ये इंडस्ट्री के लिए एक बिल्कुल बड़े स्तर पे, एक नेशनल लेवल में, इंडस्ट्रियल लेवल पे एक डिसीजन लेना जरूरी है, आवश्यक है कि क्या इनकी जो प्रोडक्शन है, जो इनका उत्पाद है, क्या इसको बंद कर सकते हैं, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है। हम सबको पता है कि ये काफी साल ले लेता है ये डिकम्पोज होने में और एनवायरनमेंट के लिए कितना हानिकारक है। और साथ ही साथ में लेकिन ये भी है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ी हुई है।
तो इसका ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल क्या हो सकता है, ये भी आई ऑल्सो अग्री कि एक बड़े नेशनल लेवल में इसमें एक डिसीजन होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ब्रेक लूँ उससे पहले मैम, डॉक्टर साहब ये बताइए कि देखिए पानी तो एक चीज़ हो गई, अभी आपने शायद मदर डेयरी और दूसरे एक दो संस्थाओं का नाम लिया, आपने कहा कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं दूध की बात करूं तो अगेन हिंदुस्तान में आई थिंक 70% या उससे भी ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दूध बंटता है वो सुबह सुबह घर में प्लास्टिक की थैलियों में ही पहुंचता है। क्या अगेन वो भी खतरनाक है? वो आई थिंक रिसाइक्लेबल होता है, बट हाँ वो भी खतरनाक ही है, चाहे रिसाइक्लेबल भी हो, बट वो जा तो रहा है दूध के अंदर ही। वो सारी चीजें जो उसके अंदर प्रिंट्स किए गए हैं या जो भी चीज किए गए हैं वो सब दूध के अंदर जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए नुकसानदेह ही बात है कि हम उसे उस तरह की पैकेट में पी रहे हैं। बाकी ज्यादातर कंट्रीज में इस तरह का दूध नहीं मिलता है, वो बोतलों में, बोतल में या टेट्रा पैक में मिलता है। जी, वैसे तो अगर हम सब अपने बचपन में पीछे लौटें तो हमने सबने जो दूध देखा था वो बोतलों में ही आता हुआ देखा था। वो 2 कांच की बोतल या 3 कांच की बोतल सुबह सुबह आपके घर के बाहर रखी हुई मिलती थी और उन पे वो कलरफुल ढक्कन लगे रहते थे। प्लास्टिक की एंट्री काफ़ी बाद में हुई है, तो वापस से उस ईरा में जाने में मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। वो एक सॉल्यूशन के तौर पे देखा जा सकता है। जब तब वो सिस्टम काम कर सकता है आज से 20-30 साल पहले, तो आज क्यों नहीं कर सकता? शायद ये कॉस्ट वैल्यू या थोड़ा सा यहाँ पर कीमत की जो चीज़ आती है वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि जब कांच थोड़ा महंगा पड़ जाए उसके मुकाबले प्लास्टिक बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन सस्ता क्या जान की कीमत पे सस्ता होगा? यही बड़ा सवाल है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।